देखिए, कल एक वीडियो हमने बनाया था ऑडियो कॉल पर, विकास सर मौजूद थे और हमने उसी पर बोला था कि ये अगर फेक होता है तो सुबह सुबह पहुंच जाएंगे विकास सर के पास। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। विकास सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल आपने यही कहा कि अगर ये सच है तब तो मिठाई वाली बात होगी, अगर ये सच नहीं है तो अभ्यर्थियों के सीने में छुरा भोंकने जैसा होगा। नहीं, ये लगातार आप देख रहे होंगे कि बीच बीच में कभी कभी जो है फेक न्यूज़ के तौर पे वो एआई से बनाया हुआ नोटिफिकेशन जो है वो व्हाट्सएप पे 8-9 लगातार मेरे व्हाट्सएप पे कल आया, तो हमने आपको भेजा और कुछ मीडिया बंधुओं को भेजा कि इसका भाई इसको वेरीफाई कीजिए कि सही है कि गलत है। तो बाद में पता चला है गलत है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती को इतना बड़ा इशू बना दिया गया है, इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है, जिससे लगता है कि ये शिक्षक भर्ती की वैकेंसी नहीं, भगवान को बुलाने का एक तैयारी चल रहा है। तो बहुत बड़ा मुद्दा लोगों ने बना कर रखा हुआ है और ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही। शिक्षा मंत्री जी पता नहीं बोलते हैं बार बार कि अधियाचना भेज रहे हैं। पहले वाले जो हमारे सुनील सर थे शिक्षा मंत्री, उनको जिसने वो भी भेजते थे। श्राप दिया था, आप भूले? श्राप, हाँ, श्राप ही था वो, एक शिक्षक का श्राप था। नहीं, शिक्षक का ही नहीं था, तमाम छात्रों का था। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी कोई पद जो है परमानेंट नहीं होता है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता है। लोगों को ये समझने की जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब उस पद पे आप बैठिएगा ना, तो आपके अंदर अहम आया हुआ है, आपको पता ही नहीं चलेगा। जिस काम के लिए आप काबिल बना करके आपको वहां भेजा गया है, आप उस काबिल रह भी पाते हैं कि नहीं, इस वक्त भी लोगों को डाउट होने लगता है। तो सुनील सर में और मिथिलेश सर में वो बड़ा सिमिलरिटी है। वो भी अधियाचना भेजते थे, ये भी भेजते हैं, पते नहीं कहाँ भेज देते हैं। ये लोग अधियाचना कहाँ भेजते हैं पते नहीं चलता है। देखो, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लगातार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ा इशू बना कर रखे हुए हैं। क्या कोई वैकेंसी इतना बड़ा इशू बनाने के काबिल होता है? बिहार में सारी वैकेंसी थक गए होंगे बोलते हुए, अब मन ही नहीं करता बोलने का। आप अब लगता है कि अगर उस जिस दिन वैकेंसी आ भी जाएगी सच में ना, उस दिन भी हम आप लोग को फोन करेंगे कि वेरीफाई कीजिए सही में, कि सही में आया है कि गलत आया हुआ है। मन उठ सा गया है एकदम। आप हमको बताइए, अभी आप देख रहे होंगे बच्चे लगातार, जितने भी शिक्षक और जितने भी छात्र लीडर हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे। तो गलत थोड़ी कह रहे हैं। हर चीज का भी मांग रहे हैं। क्यों इस्तीफा क्यों नहीं मांगना चाहिए? आपको जिस काम के लिए वहां पे काबिज किया गया उस पर आप खरा क्यों नहीं उतर रहे हैं? अगर ऐसा, हम तो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है तो ये भी गलत नहीं है। नहीं, लोगों का कहना है कि अगर काम नहीं अच्छे से हो रहा है तो कुर्सी छोड़िए। नहीं अच्छे से हो रहा है, करने नहीं आ रहा है, दोनों बात हो सकता है। या तो आप कर नहीं पा रहे हैं या तो करने नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग में तो विकास सर 2-3 दिन बहुत खुश थे कि चेंज हुए हैं, हो सकता है कि अच्छा क्या था कि सुनील सर के पास नो डाउट सुनने में था कि आईएएस आईपीएस का पद पहले संभाल चुके, तो हमको लगा करेंगे बढ़िया। लेकिन लास्ट में इतना इरिटेट कर दिए लोगों को, 2 साल 2.5 साल पद पे रहने के बावजूद भी 4 को संभाल नहीं पाए, टीआरई 4 को। और अभी हमारे मिथिलेश सर आए हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपको लगता है नहीं, इतना बड़ी बड़ी बात की जरूरत है हमारे समाज में छात्रों का? मतलब इतनी बड़ी बढ़िया बात क्यों करते हैं? और उनको वैकेंसी दीजिए, जितना बनता है उतना दीजिए मालिक, पहले दीजिए तो सही। अच्छा, एक और चीज देखा जाता है कि जब भी अभ्यर्थी उनके पास जाते हैं बहुत अच्छे से मिलते हैं और कहते हैं कि बोल तो दिए हैं, पॉजिटिव रहिए, जाइए। देखिए है क्या, और आप लोग को तो क्या क्या बोलते हैं आपको मालूम ही होगा कि शिक्षक को बोलते हैं, छात्र नेताओं को भी टारगेट कर देते हैं। कभी कभी वीडियो में हम देखते हैं, बुरा लगता है। हमको लगता है कि आप एक छत्र राज नहीं कर सकते हैं। आप एक संवैधानिक पद पर है, परमानेंट पद आपका नहीं है, और आप आवाम के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लोगों के द्वारा चुन के भेजे गए हैं। अगर ये लगता है कि सरकार ने आपको चुन के बैठाया है तो अलग बात है, इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। विकास सर, एक और कंफ्यूजन हमें भी हो जाता है, अभ्यर्थियों को भी हो जाता है। जैसे कुछ भी, जैसे म्यूजिक वाले पहुंचे थे कि हमारा सीट कम है, एसटीईटी वाले उनके पास पहुंचे हुए थे कि 2 बार हो चुका है, उसके बाद भी टीआरई 4 नहीं आया है, और टीआरई 4 में अगर देरी हो रहा है तो एसटीईटी फिर से लीजिए। गलत थोड़ी बोल रहे हैं। उसके बाद फिर कोई भी चीज़ होता है, छोटा चीज़ हो या बड़ा चीज़ हो, लाइब्रेरी इतना बड़ा बहाली, वो लोग से भी मिलते। लेकिन हर लोग को मिथिलेश तिवारी एक ही चीज़ बोलते हैं, बिल्कुल हो जाएगा टीआरई 4 में, आप लोग का पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। नहीं, ये अच्छा बोलते हैं कि हो जाएगा, लेकिन डेट नहीं बताते हैं कि कब होगा। हो जाएगा। नहीं लगता कि ये टरकाने की आदत है उनकी, या फिर क्या? यही है लगता है कि हम स्पष्ट बोलते हैं। हमको किसी से एक तो डरे नहीं लगता है। आपको बता देते हैं, पहली बात, हम मरेंगे एक दिन। कोई जीवन जीने के लिए परमानेंट यहाँ आया नहीं है। मेरा कहने का मतलब है जो गलत है वो गलत है भाई, कोई हो उसे। मुख्यमंत्री भी अगर गलत कुछ करेंगे तो आप काहे नहीं बोलेंगे? हम जनता है, हम चुन के आपको भेजते हैं, आप हमको आंख दिखाइएगा, आप हम पे उंगली उठाइएगा? अरे आप गलत है तो गलत है, आप खुल करके बोलिए अगर नहीं होने लायक है तो।
बच्चे हो सकता है कि विकास सर अगर खुलकर बोले तो कल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विकास सर को ही टारगेट कर देंगे, शिक्षक है, आंदोलन करवाते हैं। हम लोग इतने बड़े व्यक्ति नहीं है कि हम लोग को टारगेट करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि आप बिहार का उत्थान नहीं कर रहे हैं, बिहार को गर्त में डाल रहे हैं। ये जो 3 साल से बच्चा इंतजार कर रहा है और 2-3 साल इंतजार करवा दीजिएगा, उम्र खत्म हो जाएगा, अरे कहीं रोजगार जाके करेगा, अपना घर परिवार चलाएगा, इतना आपको समझ में आना चाहिए। अभी बांकेपुर वाला जो चुनाव वाला मुद्दा था, आप एकदम समय पे करवा लिए, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज था। तो यही लोग समझ नहीं पाते हैं उस पद पर। नहीं, इस पे हम कमेंट नहीं कर सकते हैं कि हार गए या जीत गए। एक संवैधानिक मुद्दा होता है, जनता जिसको एक्सेप्ट करती है। हम शिक्षक हैं, हम कोई राजनीतिक वाला व्यक्ति नहीं है, हमें दायरा क्रॉस नहीं करना चाहिए। हम लोगों की बस यही मांग है कि छात्र हित में जो हमारे मिथिलेश सर हैं वो कदम उठाएं। बार बार एक ही चीज ना कहें कि मिथिलेश सर ही निकल रहा है दिल से। हाँ, देखिए मिथिलेश सर हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत इंसान है। हो सकता है कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर काम कर रहता है, बहुत चीज देखना, नो डाउट, इसमें तो सही बात है कि हर एक बात को आप लोग के सामने रखते हैं। वो भी इंसान है, वो भी कभी कभी इरिटेट हो जाते होंगे, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि एक सटीक निर्णय उनको लेने की जरूरत है। अगर उनके दायरा में है तो, यदि बात उनके हाथ से बाहर का है तब आप हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। नहीं, शिक्षा मंत्री हैं तो उन्हें वही करेंगे। अगर वो कठपुतली नहीं है, किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है, तो हमको लगता है कि निर्णय जबरदस्त लेंगे। और अगर कठपुतली है, जैसे हमको लगता था कि सुनील सर कठपुतली है, उस समय हमको फील होता था, हमने कहा भी था। तो अगर उसी प्रकार से मिथिलेश सर भी अगर कठपुतली है तो वो गलत नहीं है, अपनी जगह पे सही है। किसी के भी हो सकते हैं, जो वो बोलेंगे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे मिथिलेश सर को बहुत ढंग से वैचारिक तरीके से बात करने की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन सबके दिमाग में ये भी जाता है कि सम्राट चौधरी अपने ट्विटर हैंडल पर एग्जैक्ट 1 to 5 इज इक्वल टू इतना पद, 6 to 8 इज इक्वल टू इतना पद, 9-10 इतना पद, 11-12 इतना पद। एक मुख्यमंत्री चुनाव से पहले ट्वीट पे कैसे कर सकता है? ट्विटर कैसे चुनाव से पहले कर रहे हैं तो चुनावी मुद्दा भी हो सकता है, चुनावी रणनीति भी हो सकता है। बड़ा मुद्दा है तब तो सीएम सम्राट चौधरी ट्वीट कर रहे हैं, पद बता रहे हैं। बच्चों को पॉलिटी पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस हमारा बहुत लगाव रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि पॉलिटिकली चीज़ों को भी हम समझते हैं, लेकिन हम एक शिक्षक हैं। जैसा आपने कहा कि चुनाव से पहले, तो हो सकता है कि चुनावी रणनीति उनका रहा होगा। यहाँ पे चुनाव से हमको मतलब ही नहीं है। हमें मतलब इस चीज़ से है कि हमारे बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं, बिलख रहे हैं, टेंशन में डे बाय डे, उनको लग रहा है कि शिक्षक अब तो बच्चों को ऐसा लगने लगा है कि आईएएस से भी बड़ा एग्जाम है। माने बच्चों को डरा के आप रख रहे हैं कि सिलेबस चेंज करेंगे, पीटी। अरे महाराज, तो कौन सा सिलेबस चेंज कीजिएगा? कम से कम बच्चों को ये तो बता दीजिए कि सिलेबस ही रहेगा, इसका प्रारूप ये रहेगा, इसका पैटर्न ये रहेगा। हम पीटी में लेना है तो फिर ऐसे लेना है। कम से कम बच्चे तैयारी में लगे, आपको भी 1-1.5 महीने का समय मिल जाएगा। एक और चीज वायरल हो रहा है, पेपर कटिंग की सीट बढ़ाया जाएगा। अब ये भी एक नया खेल दिख रहा है। देखिए, सीट बढ़ाया जाएगा, ये सही हमको लगता है, क्योंकि बहुत सारी रिक्तियां हैं अभी तक इसमें। अगर वो बढ़िया से अगर देखा जाए, रोस्टर वगैरह चेक किया जाए तो इसमें है, लेकिन ये आंतरिक मामला है, इस पे हम और आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अगर पेपर कटिंग में निकल रहा है तो पेपर वालों को कहीं ना कहीं से क्लू मिलता होगा, तब तो छाप देते होंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो इसमें ये तो जांच का विषय है, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कमेंट कर सकते हैं कि कितने सीटें हैं। क्या बोलना चाहेंगे? और शिक्षा विभाग के जो अधिकारी आपको देख रहे हैं या फिर मिथिलेश तिवारी आपको देख रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज? नहीं, देखिए, हम अभ्यर्थियों को कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि अब उनको क्या बोलिएगा, हम शिक्षा मंत्री जी को बोलना चाहेंगे। हम शिक्षा मंत्री जी को ये बोलना चाहेंगे कि जिस स्पीड के साथ, जिस शालीनता के साथ, जिस तत्परता के साथ आप बच्चों के बीच में आए थे, उसको कायम रखने का प्रयास कीजिए। और ये यथाशीघ्र नहीं, खत्म नहीं हुआ है, प्रयास करना है उनको बचाने का। हम एक ऑलमोस्ट तो चल ही गया ना। उम्मीद भरोसा आपको है तो बोलिए, बहुत बड़ी चीज। अगर विकास सर को उम्मीद और भरोसा अभी भी मिथिलेश तिवारी से है तो आप बताइए। देखिए, एक बात हम बताते हैं, कोई भी व्यक्ति जब किसी भी पद पर काम करता है तो अपने छाप को छोड़ के जाता है, ताकि लोग उसको आने वाले समय में भी याद रखते हैं। जैसे सुनील सर, उन्होंने कुछ छाप छोड़ के यहाँ पे नहीं गया, वो कुछ सप्लीमेंट्री वाला छोड़बे नहीं किया है, कुछ छोड़बे नहीं किया है। यहाँ पे मिथिलेश सर आए हैं और एकदम फिल्मी हीरो की तरह आए हैं, तो हमें लगता है, हमें भी लगा कि कुछ ना कुछ करेंगे, और अभी भी उम्मीद है। ऐसा नहीं है, जो लोग फेक न्यूज फैला देते हैं, जैसे कि हम लोग भी कल उसका शिकार हो गए थे, बहुत सारे लोग शिकार हो गए थे, तो वो या तो कोई अभ्यर्थी करता होगा, या तो कोई न्यूज़ बनाने के लिए कर देता होगा, या तो ग्रुप बढ़ाने के लिए कर देता होगा, या तो शिक्षा विभाग में कोई अधिकारी होंगे वो कर देते होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो उनको मना कैसे करें? एक बात हम बताते हैं, यदि टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई है, टेक्नोलॉजी इंक्रीज किया है, तो हम कहते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसका भी संज्ञान लीजिए, और संज्ञान लेने के साथ साथ इस पर भी रोक लगाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि टेक्निकल चीज़ है, ये दायरा से बाहर का चीज़ नहीं है। तो इस पर अंकुश, देखिए, आप किसी के भावनाओं के साथ नहीं खेल सकते, और उस समय जिस समय बच्चों को मदद की ज़रूरत है, मानसिक रूप से मदद की ज़रूरत है, आर्थिक रूप से मदद की ज़रूरत है, और उस समय इस प्रकार का भद्दा मजाक कहीं से भी सहने योग्य नहीं है।
बिल्कुल, देखिए विकास सर हमारे साथ मौजूद थे और साफ कह दिए, सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिए। अब एक ही चीज़ है कि अगर इज्जत बचाना है, कुर्सी बचाना है, तो निर्णय मिथिलेश तिवारी को लेना होगा। जो शिक्षा मंत्री हमारे बिहार के हैं, उनको निर्णय लेना होगा, क्योंकि ये बहाली है और ये बहाली बस एक बहाली है। इसको आप लोग ऐसा कर दिए हैं, शिक्षा विभाग के लोगों को कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री को कह रहे हैं, ऐसा हवा बना दिए हैं कि मानो कि हमारे पीछे जैसे भगवान नहीं दिख रहे हैं, वैसे ही TRE 4 कहीं से आएंगे और प्रकट हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक